क्या आपने कभी ऐसा देखा या सुना है कि अपने बेटे के गुजर जाने के बाद किसी सास ने अपनी बहू की शादी किसी और लड़के से करवा दी हो? आज के दौर में सास, बहू और बेटे में तकरार की खबरें आम हैं, लेकिन इन सभी के बीच एक ऐसी भी खबर है जो जरा हटके है। गुजरात के राजकोट में इस परिवार ने अपनी बहू की दोबारा शादी करने का फैसला किया है। इनके बेटे की कोरोना काल में मौत हो गई थी, जिसके बाद से इस परिवार ने यह फैसला किया कि हम इस घर की बहू की दोबारा शादी करवाएंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। गुजरात के राजकोट में इस परिवार की सभी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि बेटे के निधन के बाद इन परिवार वालों ने अपनी बहू की दोबारा शादी करवाने का फैसला किया है। आमतौर पर शादी होने के बाद अगर पति किसी कारण से गुजर जाता है तो महिला को उसकी विधवा बनकर जिंदगी भर रहना पड़ता है, लेकिन इस रूढ़िवादी सोच को पीछे छोड़ते हुए इस परिवार ने काफी साहसी फैसला लिया है। कोरोना काल में लाखों लोगों ने अपने चाहने वालों को खो दिया। इसी महामारी का शिकार हुआ था राजकोट का ये परिवार। वो साल 2020 था जब एक मां ने अपने बेटे को कोरोना संक्रमण के कारण खो दिया। बता दें कि सम्राट कोटाड़िया की शादी एकता से हुई थी और उनके 2 बच्चे भी हैं। साल 2020 में चंदूभाई कोटाड़िया और उनके बेटे सम्राट कोटाड़िया की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई थी। इस मामले पर लड़की के पिता प्रवीण पांबर ने जानकारी दी है। बेटे के गुजर जाने के बाद परिवार को एकता और उनके बच्चों की दिन रात चिंता सताने लगी। एकता की सास मीताबेन कोटाड़िया ने कहा, बेटे के जाने के बाद हम उनके भविष्य के बारे में सोचने लगे कि अब वो क्या करेंगे। मैं कई रात एकता के भविष्य के बारे में सोचते हुए ही बिता देती थी। एकता को भी नींद नहीं आती थी। ऐसे में सीताबेन ने एक बेटा गोद लेने का फैसला किया, जिसके साथ वो एकता की दोबारा शादी करवा सकें। महीनों खोजने के बाद उनकी मुलाकात रवि असोडारिया से हुई, जिससे उन्होंने अपनी बेटी एकता की शादी करा दी। वहीं एकता के पति रवि असोडारिया ने कहा, मैं हमेशा ही लोगों की मदद करना चाहता था। जब उनके परिवार ने मुझे एकता के बारे में बताया तो मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। मैं बस उनके चेहरे पर खुशी देखना चाहता था। अगर मैं किसी को खुश कर सकूं तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। एकता कोटाड़िया ने कहा, सम्राट की मौत के बाद उनकी जिंदगी जैसे खत्म सी हो गई थी, लेकिन परिवार के सदस्यों ने, खास तौर पर उनके परिजन और भाइयों की मदद से वो ये फैसला ले सके। उनकी सास ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई। वो ये सोचने लगी थी कि अब वो कभी भी दोबारा सेटल नहीं हो पाएंगी, लेकिन आज वो सेटल महसूस कर रही हैं। एकता की सास मीताबेन कोटाड़िया ने समाज को संदेश देते हुए कहा, समाज को मेरा यही संदेश है कि विधवा की दोबारा शादी होनी चाहिए। अगर कोई पुरुष या महिला जवानी में अपना पार्टनर खो देती हैं, तो उन्हें दोबारा शादी करने की अनुमति देनी चाहिए। मेरे पास बात आई तो मैंने सोचा, फिर मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मेरे घर पे भी ऐसे मेरे भाभी थे, वो ऐसे ही कैंसर की वजह से एक्सपायर हो गए थे। तो वो भी मैंने देखा है कि मतलब परेशानी और दुख और दर्द क्या होता है। मैंने विजुअल किया है वो सब मेरे घर पे ही। फिर अकेलापन क्या होता है और क्या होता है, कैसे करके एक मतलब सिंगल या तो बॉय हो या तो गर्ल हो, कैसे लाइफ करता है, वो मेरे को विजुलाइज हुआ। फिर मैंने भी सोचा और दोनों फैमिली ने बात की, हम भी मिले, मैं और एकता मिले। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम लोगों ने मैंने भी सोचा कि उनकी परेशानी भी क्या है। फिर हमने सोचा कि आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, क्योंकि दोनों मेरी फैमिली और सब फैमिली मतलब दोनों ने डिसीज़न लिया कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो बाद में हम लोगों ने डिसीज़न लिया कि चलो कुछ मतलब किसी की मतलब कोई भी रीज़न से हम किसी का मतलब देख पाए और सुन पाए और किसी का मतलब हेल्प तो नहीं बोल सकता, मतलब किसी के साथ में कंधा लेके चल पाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। मेरे परिवार से ये हादसा हुआ और मेरे पति और मेरे ससुर दोनों कोरोना में चले गए और मेरा परिवार वेर विखेर हो गया। उसके बाद मेरी सास और मेरे पापा ने ये सोचा कि जो लड़का हो घर पे आए तो मेरे सास की और बच्चों दोनों लोगों को सपोर्ट मिले। इसीलिए मेरे सास ने ये स्वीकार किया कि मुझे ये बात मंजूर है। अब आपकी लाइफ क्या चल रही है, पहले क्या था? पहले मेरी लाइफ में बहुत हैप्पी परिवार था मेरे परिवार में वो जो कहते हैं ना, तो सब एक साथ मिलजुल कर रहते थे। और कोरोना के बाद ये हुआ, उसके बाद मेरे लाइफ में वो नया
मोड़ आया? नया मोड आया और मैं ये मोड में भी हैप्पी रहती हूँ। मेरे बच्चे हैप्पी है, मेरे सास दोनों हैप्पी है। ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जो समाज में रूढ़िचुस्तता लगी हुई है, तो इन रूढ़िचुस्तता में से लोगों को बाहर निकलना चाहिए। आज का ज़माना जो फास्ट ज़माना हो गया है, बराबर, तो सब लोग को आज एक या दो संतान होते हैं। कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो पीछे जो लोग बचते हैं उसकी ज़िंदगी बहुत परेशान हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल के ज़माने में उसको कोई अच्छा पात्र मिलता है तो उसको दूसरी शादी भी करनी चाहिए। उनके हिसाब से जो पीछे लोग बचे हैं उनकी ज़िंदगी खराब होती बच जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।